उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इसी बीच शिवपाल यादव का एक बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। शिवपाल ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का जेल में आजम खान से मिलना और उनके समर्थन में ये कहना कि अगर सपा की सरकार बनती है तो आजम खान को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे मुस्लिम मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। शिवपाल का आजम खान को लेकर खुलकर बड़ा दांव बताता है कि पार्टी अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान आज भी मुसलमानों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए सपा किसी भी सूरत में अपने पारंपरिक मुस्लिम समीकरण को कमजोर नहीं होने देना चाहती। तो इसलिए इनको आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। शिवपाल यादव का आजम खान के पक्ष में खड़ा होना पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों तक एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है कि आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। खास बात यह है कि पार्टी ने मुस्लिम चेहरे के तौर पर इकरा हसन या जियाउर रहमान बर्क जैसे नए चेहरों की बजाय आजम खान को केंद्र में रखने का संकेत दिया है। यानी सपा पुराने और प्रभावशाली मुस्लिम नेतृत्व के जरिए अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से मजबूती से जोड़ना चाहती है। आजम खान और सपा शीर्ष नेतृत्व के बीच नाराजगी की खबरें भी बाहर आती रही हैं, तो इससे पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जाता है। ऐसे में शिवपाल यादव अब सिर्फ संगठन के नेता नहीं बल्कि पार्टी के लिए संकट मोचक की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल की कोशिश इस कड़वाहट को दूर कर पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देने की है। अखिलेश यादव भी ये अच्छी तरह से समझते हैं कि आजम खान की वरिष्ठता और रामपुर और रोहिलखंड क्षेत्र में उनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिवपाल यादव को आगे करके न सिर्फ आजम खान को सम्मानजनक स्थिति देना चाहते हैं बल्कि वो भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पार्टी के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने ना आए। शिवपाल यादव के जरिए वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी दूर कर सपा के कुनबे को एक साथ बांधे रखने का प्रयास माना जा रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार ये संदेश देने की कोशिश में जुटी है कि वो आजम खान के साथ खड़ी है। भी अन्याय हो रहा है, हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी पे अन्याय ना हो, क्योंकि आजम खान जी पे गलत मुकदमों के तहत आज भी अन्याय हो रहा है। तो हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किस तरह मीडिया में जो बेटियों को थ्रेट करते हैं लोग, जो रेप की धमकियां देते हैं, उन पे भी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी एक तरफ मुस्लिम मतदाताओं में भरोसा दिखाना चाहती है कि वो उनके मुद्दों पर भी खुलकर खड़ी है, तो दूसरी तरफ पिछड़ों और दलितों के मुद्दे पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ऐसे में सवाल ये कि शिवपाल के इस बयान के पीछे सिर्फ आजम खान के प्रति समर्थन है या फिर 2027 के लिए सपा की बड़ी सियासी रणनीति। दरअसल समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को साधने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव अयोध्या से लेकर धार्मिक मुद्दों पर पहले की तुलना में ज्यादा संतुलित नजर आए हैं। इसी बीच संसद में अखिलेश यादव की आरक्षण और अल्पसंख्यकों को लेकर मुखरता भी इसी व्यापक राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखी जा सकती है। FCRA है, क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति में मुस्लिम वोट किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की ताकत रखता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी सक्रिय है, इसलिए मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ना स्वाभाविक है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी आगामी चुनाव को देखते हुए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और अपने पारंपरिक वोट आधार को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपने अपने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने में जुटे हैं। क्यों यूपी की सियासत में मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
यहाँ 19.26% मुस्लिम आबादी है और पिछले चुनाव में सियासी समीकरण सेट करने में मुस्लिम वोटर्स की अहम भूमिका रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 79% मुस्लिम वोट मिला, बीजेपी को 8%, बीएसपी को 6% और कांग्रेस को 3%, यानी 2022 में करीब 10 में से 8 मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ आए। 2017 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो एसपी को 46% मुस्लिम वोट मिला, बीएसपी को 19%, कांग्रेस को 19% और बीजेपी को 5% वोट मिला। 2017 में मुस्लिम वोट का सिर्फ 46% हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन 2022 में यही आंकड़ा बढ़कर 79% हो गया, यानी करीब 10 में से 8 मुस्लिम वोट सपा गठबंधन के खाते में गए। अब 2027 से पहले शिवपाल यादव का आजम खान को लेकर खुलकर सामने आना इसी वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 2022 में सपा के वोट शेयर में बड़ी बढ़ोतरी हुई और करीब 32% वोट उसके खाते में गया, यानी सीटों के लिहाज से सत्ता से दूर रहने के बावजूद अखिलेश यादव ने अपना सामाजिक आधार मजबूत किया। अब 2027 में चुनौती सिर्फ बीजेपी को हराने की नहीं बल्कि उस वोट को एकजुट रखने की है जिसने 2022 में सपा का समर्थन किया था। यही वजह है कि पीडीए की रणनीति में मुस्लिम वोट को नजरअंदाज करना सपा के लिए आसान नहीं है। तो क्या शिवपाल यादव का आजम खान को गृह मंत्री बनाने वाला बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर 2027 के लिए सपा ने अपने पुराने सामाजिक समीकरण को नए अंदाज में जोड़ने की तैयारी कर ली है? क्योंकि अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व हो या शिवपाल का आजम खान वाला दांव, दोनों तस्वीरों को साथ रखकर देखें तो साफ है कि समाजवादी पार्टी 2027 के लिए हर सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश में जुट गई है।